नमस्कार दोस्तों क्या आप भी अपना घर बनाने का काम शुरू करने वाले हैं या शुरू कर चुके हैं? तो यहाँ पे हम आपको 9 ऐसे गलतियां बताऊंगा जो कि फाउंडेशन के काम में करते हैं। और आपको पता है अगर फाउंडेशन ही कमजोर हो गया तो पूरा घर ही कमजोर हो गया ना। आप ये 9 गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। 9 गलती जो है हम एक एक करके बताएंगे। अगर आप ये 9 गलती करते हैं तो भाई सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका घर कमजोर बन रहा है। फिर आप घर बन जाने के बाद फिर कॉल कीजिएगा, सर मेरा दीवार में क्रैक हो रहा है, मेरा छत में क्रैक हो रहा है, कॉलम क्रैक हो गया, यही सब रीजन है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर के जो है चलते हैं और देखते हैं कि वह 9 ऐसे क्या गलतियां हैं जो कि फाउंडेशन के काम में होता है। अब जरा यहां पे देखिए, सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे। जरा आप यहाँ देखेंगे कि लोग गलती क्या करते हैं। जब भी कभी फाउंडेशन, यहाँ देखिए फाउंडेशन बनाते हैं उसमें बालू की जगह ये ईंट डाल देते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। चलिए बहुत जगह तो रेड लाल ईंट डाला जाता है, लेकिन इसमें यह भी आपको ध्यान में रखना, लाल ईंट दिए लेकिन बहुत जगह क्या करते हैं ये फ्लाई एश ब्रिक कभी नहीं डालना है। रेड ईंट डाल सकते हैं, लेकिन याद रहे रेड ईंट जो है जहां पे दलदल जमीन होता है उस जगह को प्लेन सरफेस के लिए, लेकिन फिर इसके ऊपर आपको जो है पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट करना ही पड़ेगा। इसको ध्यान में लेकर चलेगा। तो याद रहे कि भाई, और कोशिश ये कीजिए अगर आपका जो है दलदल जमीन नहीं है तब क्या करना है कि भाई अगर पानी उसमें नहीं आ रहा फुटिंग में, तो नॉर्मल जो है 4 इंची बालू भर करके और 3 इंची का पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट कर देना है, तब उसके ऊपर सरिया बांधना है। पहला गलती ये हो गया, ये चीज कभी नहीं करना है, ठीक है। ईंट जो है, हाँ अब सवाल उठता है कि सर ईंट नहीं डालेंगे, अब ईंट डाले कि पीसीसी करे, इस टॉपिक को लेकर के बहुत जल्द मेरा वीडियो आने वाला है। तो चैनलवा को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई क्यों नहीं ईंट डालना चाहिए और क्यों जो है पीसीसी रहे। यानी तो जो है सिर्फ ईंट डालकर, ईंट के बिना, पीसीसी के बिना ईंट डाल करके जो है ढलाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सब कुछ क्लियर होगा। दूसरा है, जरा समझिएगा, दूसरा ये है आपका कि भाई कभी भी जो है डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर जो होता है सॉइल, मिट्टी के ऊपर डायरेक्ट आरसीसी का काम नहीं करना है। आप सोचिएगा कि प्लेन सरफेस है, एकदम कहीं कुछ भी नहीं है, पूरा एकदम हार्ड मिट्टी है, और उस मिट्टी के ऊपर जो है जाली बांध देते हैं और उसके ऊपर हम ढलाई कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। हमेशा जो है प्लेन सीमेंट कंक्रीट सरफेस को प्लेन करना कंक्रीट वाला, तब जाकर के उस पे सरिया बांधिए और आरसीसी का काम कीजिए। तो दूसरा गलती जो है ये बिल्कुल नहीं करना है। और भी जो है कुछ गलती आपको मजेदार दिखेगा यहाँ पे, वो सब तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट है, भले ही आपने पीसीसी किया, ठीक है, लेकिन इस पीसीसी करने के बाद इसके ऊपर जो जाली बांधते हैं फुटिंग का और कॉलम केज जो डालते हैं, ये ईंट जो है कभी नहीं इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर आप ये ईंट इस्तेमाल करते हैं, जब ये मॉइस्चर होगा पानी के वजह से जो है बरसात के मौसम में, ये ईंट जो है सोखेगा पानी, और ये पानी सोख करके जो है इस सरिया को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा, जंग लगना शुरू हो जाएगा। और रहा बात, ईंट का क्लियर कवर 3 इंची रहता है, जबकि हमको क्लियर कवर जो है मतलब कि पीसीसी और जाली के बीच जो है 2 ही इंची काफी है। यहां तो ठीक है। तो तीसरा सबसे बड़ी गलती है, अब इसके जगह पर क्या इस्तेमाल करना है, एक आरसीसी कंक्रीट जो है का कवर ब्लॉक आता है, इसको इस्तेमाल कीजिए। समझे बात को, कंक्रीट कवर ब्लॉक इस्तेमाल कीजिए। इसका क्या काम है, ये आपका जो है वो 50 mm का रहता है, 2 इंची का, वो काफी है। यहाँ 3 इंची कवर जरूरत नहीं है, और उसका साइज भी और उसका प्रॉपर्टी है वो भी कंक्रीट है, आप भी जो डालेंगे वो भी कंक्रीट है, तो दोनों का बॉन्डिंग अच्छा रहेगा। और ईंट इतना बड़ा बड़ा देने से जो है, और वो ज्यादा नहीं, 1 से 2 इंची का साइज रहता है उसका, ठीक है। और इस
इसको ध्यान में लेकर चलिएगा आप। ये बड़ा बड़ा ईंट पत्थर सब बिल्कुल मत डालिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चौथा सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो है कि बिना कॉलम सेंटर लाइन लिए ही जो है क्या करते हैं, फाउंडेशन की ढलाई कर देते हैं। जब प्लिंथ बीम लेवल में आते हैं तब पता चलता है कि भाई कि ये तो क्या हो गया है, ये जो है आपका जो है सेंटर लाइन से बाहर है। फिर क्या करेगा, जगल लेकर के, जगल मार करके जो है कॉलम को सेंटर लाइन में लाता है। 6 इंची 7 इंची ऐसे में कॉलम कमजोर हो जाता है। तो याद रहे कॉलम सेंटर लाइन लेना बहुत जरूरी है। आप जो है साहुल गिरा करके लीजिए और उसके बाद जो है वहां पे कॉलम को, जाली को प्लेस कीजिए और कॉलम को प्लेस कीजिए। ठीक है, चौथा सबसे ये चीज को ध्यान रखिएगा। और बहुत ऐसे लोग के पास तो कॉलम सेंटर लाइन का ड्राइंग रहता ही नहीं। पांचवा है कवर। कवर, क्लियर कवर। क्लियर कवर होता है आपका फुटिंग का 2 इंची। लेकिन क्या है देखिए, अगर आप प्रॉपर तरीके से शटरिंग नहीं करते हैं तो यहाँ देखिए यही डिस्टेंस जो है ये यहाँ तक आया, ये इधर आ गया 2 इंची, तो ये ऐसे ही आ गया। तो यहाँ पे कितना कवर बचा होगा। तो हमेशा जब भी कभी शटरिंग करें पूरा फुल बोर्ड कीजिए, इधर से भी चारों साइड से, जिससे क्या है कि पूरा एक शेप और साइज में रहे। अनइवन मत कीजिए, ना ही जो है मिट्टी का को सहारा बनाइए शटरिंग को लेकर के जो है, तो ना ही ब्रिक का सहारा बनाइए शटरिंग को लेकर के जो है। क्योंकि देखिए थोड़ा सा भी कोई भी तरह का दिक्कत ये ना हो कि भाई सरिया में सरिया ऐसे ओपन रह जाए, चाहे मिट्टी से सटा रह जाए और उसमें जंग लगने लगे। वो पूरा कवर होना चाहिए, चाहे बेस से हो, बेस में भी जो है कवर ब्लॉक लगाना कंक्रीट का, ब्रिक का, याद रखिएगा। साइड में भी शटरिंग करके कंक्रीट का जो है कवर ब्लॉक लगाना है। कुछ इस तरीके से नहीं करना, इस तरह गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। नेक्स्ट छठा है आपका कि भाई इसका शेप इसका जो है ट्रेपेजॉइडल फुटिंग का ये प्रॉपर। बहुत लोग क्या करता है, कुछ इस तरह से बनाता है, ऐसे पहले फुटिंग ढलाई कर दिया, फिर इसका ट्रेपेजॉइडल शेप होता है, यहां शुरू होना चाहिए, लेकिन क्या करेगा कुछ ऐसे बना देगा, ऐसे करके बस हो गया और कॉलम खड़ा कर दे। ये गलत है, कभी भी इस तरह का नहीं। जबकि इसका जो शेप होता है कुछ इस तरह से फुटिंग हो गया और प्रॉपर तरीके से जहां से फुटिंग है वहां से शुरू करके कुछ इस तरह के शेप में ट्रेपेजॉइडल फुटिंग होना चाहिए, ना कि कुछ इस तरीके से बस थोड़ा सा ले लिए और इतना जगह छोड़ दिएगा कि फिट। ये गलत है, तो ये भी आपको ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा। छठा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इससे भी आपका कॉलम कमजोर पड़ेगा। जो प्रॉपर जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी होना चाहिए वो यहाँ नहीं ले पाएगा। इस तरह का तो बिल्कुल ना करें आप। नेक्स्ट है कि भाई कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करना। 7वां पॉइंट जो है, अब क्या दिक्कतें होती है तो बहुत लोग बोलते हैं भाई फुटिंग में क्या वाइब्रेटर इस्तेमाल करना। फुटिंग में ही कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब कंक्रीट जाता है सरिया के बीच में एयर वॉइड रहता है। अब क्या कर रहा है यहाँ पे ये व्यक्ति जो है सरिया से खींच रहा है। सरिया मतलब एक सरिया ले लिया है, उससे इसको जो है ऐसे से खींच करके जो कंपैक्शन कर रहा है। ये कंपैक्शन करने का तरीका जो है बिल्कुल गलत है, ये से नहीं होना चाहिए। इसके जगह पे जो है कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल कीजिए। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक वाला भी आता है और डीजल वाला भी आता है, वो प्रॉपर तरीके कंप्रेशन करेगा और एक सॉलिड बना देगा आपका। जितने भी तरह एयर वॉइड है, गैप है आपका उस फॉर्म वर्क में, तो वो सारा चीज निकल जाएगा और पूरा जो है हर जगह सेट हो जाएगा। कंपैक्शन भी प्रॉपर तरीके से होता है, सिर्फ एयर वॉइड निकालना है नहीं, कंपैक्शन भी प्रॉपर तरीके से होता है आपका। अगर आप जो है कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल, सरिया से हो चाहे बांस से हो, बिल्कुल नहीं खींचना है, मतलब कंपैक्शन करना है। नेक्स्ट आगे 2 और बचा है। इसमें एक भाई अब जो है शटरिंग, कभी भी जो है चाहे वो फुटिंग हो चाहे जो है कॉलम हो, इसका शटरिंग जो है ब्रिक से बिल्कुल नहीं करना है, हमेशा प्लाईवुड से करना है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये 8वां सबसे बिग प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसा करते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से जो है कंक्रीट का क्यूरिंग नहीं कर पाएंगे। क्यूरिंग नहीं कर पाएंगे तो आपका बेस ही जो कमजोर हो गया, मतलब ये कि कंक्रीट में क्यूरिंग नहीं हुआ, पानी की तराई नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा कि उसमें मजबूती कहां से आ पाएगा। मजबूती नहीं आए फिर वो ऐसे ही जो है कमजोर हो गया
और फिर आपका जो है इन फ्यूचर में क्रैक भी हो सकता है उसके वजह से सेटल भी हो सकता है आपका, जो है फिर क्रैक दिखेगा पूरा दीवार बिल्डिंग में। अब है कि वाटर क्यूरिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे नम्मा पॉइंट। वाटर क्यूरिंग, बहुत लोग बोलते हैं कि फुटिंग में वाटर क्यूरिंग की क्या जरूरत है, तराई की क्या जरूरत है, तो वाटर क्यूरिंग नहीं करते हैं, तो ये गलत है। हमेशा जो है आप जब भी कोई फुटिंग ढलाई करें उसमें जो है आप क्या करें, दूसरा तीसरा दिन बालू भर दीजिए और उसमें पानी जो है वाटर पूरा भर दीजिए, क्यूरिंग होते रहेगा 10 डेज। फिर इसमें भी जो है जो आपका टिपिकल फुटिंग रहेगा स्लोप वाला, इसमें क्या करना है, ये जो जूट बैग देख रहा है ये जूट बैग है, जूट बैग से पूरा लपेट देना, उसको क्यूरिंग करना प्रॉपर तरीके से। ऐसा करेंगे तब जाकर के मजबूती होगा, ना कि जो बस तराई नहीं के काम करते जा रहे तो उससे जो आपका कॉलम का फाउंडेशन ही कमजोर हो जाएगा, तो फिर आपका जो है घर कमजोर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा चीजों को दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये 9 चीज जो है आपको जहन में मतलब कि पूरा तरह से क्लियर हो गया होगा, और आप ऐसे गलती नहीं कीजिएगा जिससे क्या है कि घर कम, पैसा देखिए उतने लगेगा, बस प्रोसेस पता होना चाहिए। प्रोसेस अगर पता नहीं है, जानकारी नहीं है, तो बस गड़बड़ हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और ऐसा गलती आपका मिस्त्री चाहे ठेकेदार अगर कर रहा तो उसको रोकिए, उसको हमारा वीडियो दिखाइए भाई क्यों मैं बोल रहा हूँ। ठीक दोस्तों, और इस चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर दिए, उससे बेनिफिट बस होता है जब जब सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को नया वीडियो आपके लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।